सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग जो एंड में मेरे ख्याल में थी, जिसने अपनी पूरी गेम चेंज की, वो इसलिए मशहूरा के आके मारता है। उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150। अगर वो रन आउट ना होता 55% फेवर ऑफ न्यूजीलैंड थी, सिर्फ 5%। सिर्फ 5% बताइए आप। और हमने 5% मेरी नजर में वो रन आउट ना होता तो अभी सेंट्रल ने ओवर करने थे। फास्ट बॉलरों को वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है और सोडी का तो बुरा ही हाल कर दिया। 101 मीटर का छक्का मार दिया शिवम दुबे ने। यह है शिवम दुबे की मॉन्स्टर पावर। एवरीबडी इज अ गैंगस्टर टिल द मॉन्स्टर अराइव्स। हारिस राव बड़ा बदमाश बन रहा था, मसल्स दिखा रहा था। शिवम दुबे आया 6.5 फुट का, देख रहा है, या अल्लाह ये कहां से आ गया। रख रख के शिवम दुबे पावर पे छक्के मार रहा है। आज भी वही हुआ। सैडनर को लगा भाई 64 for 4 हो गया, अब क्या इंडिया कर लेगी। शिवम दुबे आया, पहली बॉल करी शिवम दुबे, रख के 101 मीटर का छक्का। उसका भी जो रोल है टीम में एज ए फिनिशर, और फिनिशर तभी आप हो सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, सेल्फ बिलीव हो, और ऐसी सिचुएशंस आप पे कोई आपको मेंटली इफेक्ट ना करे। सो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप अंदर खड़े हैं, डजेंट मैटर 50 चाहिए 3 ओवरों में 60 चाहिए, आपको ये बिलीव होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं। अगर हम एंड तक रहेंगे तो विल जस्ट फाइंड अ वे टू फिनिश दिस गेम। लेकिन ये तो बिल्कुल ही इंडिया की क्लास बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया भी पकड़ पाए इन्हें, बहुत मुश्किल है। इन इंडिया बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। बाकी क्रिकेट में टेस्ट मैच में भी मुश्किल मुझे लगता है, वनडे में पकड़ सकते हैं, लेकिन T20 और टेस्ट मैचेस में इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। 15 बॉलों पे जो 50 मारे हैं, मतलब भाई। हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चौथा T20 मैच, जो न्यूजीलैंड ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 50 रनों से मैच जीत लिया है और जो वाइट वॉश करने का जो भारत का जो ख्वाब था उसको ख़त्म कर दिया है। मैच बहुत ही शानदार तो नहीं कहा जाए, लेकिन जिस तरह से शिवम दुबे ने अपना जो है सो जलवा बिखेरने का प्रयास किया और सफल भी नज़र आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़ा से रन आउट हो गया, जिसके कारण भारत को 50 रनों से मैच गंवाना पड़ा। आइए एक बार स्कोर कार्ड पर नज़र डालते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि किसने कितना रन बनाया। तो न्यूजीलैंड ने 215 रन 7 विकेट खो के 20 ओवर की समाप्ति पे बनाया था, जिसमें अहम योगदान टीम सेफर्ट का रहा। 36 गेंदों में 62 रनों का शानदार पारी खेला, जिसमें 7 चौका और 3 छक्का शामिल था। उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया है। तो ठीक है, जिस तरह से मैच शानदार तरीके से न्यूजीलैंड ने अपना फाइट बैक किया है, एक बार स्कोर कार्ड पर नज़र डाल देते हैं। डेविन कॉनवे जो है सो 23 गेंद में 44 रन बनाया, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के लगाए। इसी प्रकार टीम सेफर्ट ने 62 रनों का योगदान दिया 36 गेंदों में, 7 चौका और 3 छक्का लगा के। जिस तरह से सचिन रविंद्र एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने 4 गेंद में 2 रन का स्कोर मात्र कर पाया, जिसमें एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाया। इसी तरह ग्लेन फिलिप्स जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उनका भी इस मैच में कोई खास योगदान नहीं दे पाए टीम के लिए, बस 24 रनों का योगदान दे पाया 16 गेंदों में 3 चौका और 1 छक्कों की मदद से। इसी प्रकार चैपमैन जो अपना फॉर्म से जूझ रहे हैं और 8 गेंदों में 9 रन बनाकर सिर्फ 1 बाउंड्री लगाकर आउट हो गए। इस तरह से नीचे क्रम में जो वनडे फॉर्मेट में डैरेल मिचेल जो बहुत ही आक्रामक नज़र आ रहे थे। पिछला 3 T20 में तो उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा, लेकिन इस मैच में उन्होंने 18 गेंद में 39 रनों का योगदान दिया, जिसमें 2 चौका और 3 छक्का शामिल था। इसी प्रकार मिचेल सेंटनर जो बहुत ही शानदार फॉर्म में थे, 6 गेंदों में 11 रन बनाकर 1 चौका और 1 छक्का की मदद से 183 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। लेकिन वो भी धमाकेदार तरीके से जिस तरह से रन आउट किया हार्दिक पांड्या ने, उन्होंने 1 ओवर कल नहीं किया।
एक भी ओवर नहीं कर पाया इंडिया के लिए, लेकिन फील्डिंग के बदौलत अब एक रन आउट मिचेल सांटनर जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे उसको आउट किया। बॉलिंग से नहीं तो फील्डिंग से ही अपना योगदान दिया। इसी प्रकार जैकरी फॉल्क्स था एक, जो 6 गेंद में 13 रन बनाकर एक चौका और एक छक्का की मदद से 216 के स्ट्राइक रेट से योगदान दिया। कुल मिला के 215 का जो टारगेट मिला था भारत को 216 रन का, भारत ने जो है सो इस टारगेट को सही से नहीं पूरा किया और 50 रनों से मैच हार गया। एक बार बॉलिंग कार्ड पर जो भारत का था मुख्य गेंदबाज 5 को खिलाया था और अर्शदीप 4 ओवर में 33 रन खर्च करके 2 विकेट और हर्षित राणा ने 4 ओवर में सबसे खर्चीला साबित हुआ। 54 रन देके एक भी विकेट नहीं मिला। इसी प्रकार जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट, रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 49 रन खर्च किए, तब जाके उसको 1 विकेट मिला। कुलदीप यादव, जिसको न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, उनकी गेंद को पढ़ रहे हैं, वनडे में भी आपको देखने को मिला होगा और T20 में भी 4 ओवर में 39 रन देकर सिर्फ 2 विकेट ही ले पाए। जब भारत बैटिंग करने के लिए आया तो आपको पता ही है, अभिषेक शर्मा इतना शानदार फॉर्म में रहने के बावजूद भी आते ही फर्स्ट गेंद को ही हिट करना चालू कर देते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वो तो अपने ही धुन में खेलते हैं। T20 फॉर्मेट के लिए ये भी शानदार है, कोई बात नहीं है। एक मैच में और पहले ही गेंद पर जो है सो 0 रन बनाकर आउट हो गए थे, फर्स्ट बॉल का सामना किया और इसी प्रकार ये चौथा T20 में भी उन्हें फर्स्ट गेंद पर ही आउट हो गया। कुल 0 रन का स्कोर करके अभिषेक शर्मा वापस गए और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने भी 24 रन ही मात्र बना पाया 15 गेंद में 3 चौका और 1 छक्का की मदद से। तरह से भारत का स्कोर कार्ड है तो अभिषेक शर्मा 1 बॉल में 0 रन बनाकर आउट हुए। इसी तरह सैमसन भी आपको बताए ही हैं पहले 15 गेंद में 24 रन बना के। सूर्य कुमार जो ज़बरदस्त 2 मैच में फॉर्म में वापस लौटे, लेकिन वो भी 8 रन गेंद में 8 रन बनाकर ही सिर्फ 2 बाउंड्री लगा के 100 के स्ट्राइक से वो भी आउट हो गए। रिंकू सिंह जो शानदार फॉर्म में थे, वो एक बार फिर दिखाया कि क्यों उनको फिनिशर का दर्जा दे पाए, लेकिन इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दिए। वो भी 39 रन मात्र मारे हैं 30 गेंदों में, 3 चौके और 2 छक्के की मदद से। इसके बाद हार्दिक पांड्या, बैटर तो शानदार है, लेकिन इस मैच में उनका भी बल्ला नहीं बोल पाया। गेंद से तो उनको एक भी ओवर नहीं मिला, लेकिन जब बैटिंग की बारी आया तो उनका भी बल्ला खामोश रहा और सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर वो भी 5 गेंद का सामना करते हुए आउट हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे शिवम दुबे जी, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। बॉलिंग करने आए थे मैट हैंडी। हर्षित राणा ने एक शॉट खेला जो स्टेट में, बॉलर का हाथ लग गया और जो है सो विकेट में गेंद जा लगी, जिसके कारण शिवम दुबे आउट हो गए। लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले 23 गेंदों में सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन की शानदार खेली, जिसमें 3 चौका और 7 गगनचुंबी छक्का लगाया था। उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहा, 282 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी किया। कुछ देर और रहता तो मैच का नतीजा और कुछ और होता। खैर, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, एक गेंद बैटरों के लिए काफ़ी है। इस प्रकार हर्षित राणा भी वनडे में कुछ जलवा तो बिखेरे थे, लेकिन T20 में इस तरह का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। 13 गेंद में मात्र 9 रन बना के 1 चौका की मदद से वो भी आउट हो गए। रवि बिश्नोई या बॉलर से क्या अपेक्षा किया जाए, उन्होंने भी 10 गेंद में 10 रन मारे 1 चौके लगा के। अर्शदीप भी 0 के स्कोर पर आउट हो गया। बुमराह भी आते आते फर्स्ट गेंद पर ही जो है सो 1 बाउंड्री तो लगा कि कुछ जो है सो स्टुअर्ट ब्रॉड का जो है सो झलक देखने को मिलेगा। जिस तरह से स्टुअर्ट ब्रॉड को टेस्ट मैच में धोया था बुमराह ने, लेकिन फॉर्मेट अलग है
टेस्ट फॉर्मेट अलग है जहाँ पे फील्डर सब नज़दीक रहता है, वनडे का अलग है। इसी तरह का है मैच। उम्मीद करते हैं आगे जो है सो 5वां T20 मैच भारत जीत के अपना कुछ 4-1 से श्रृंखला अपने नाम करे। हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो बस यही है। इस तरह से भारत न्यूजीलैंड का एक बार बॉलिंग स्कोर कार्ड दिखा दे, बॉलिंग कार्ड दिखा दे। मैट हेनरी ने 3 ओवर किए, 24 रन दिए, 1 विकेट लिए। इसी प्रकार जैकब डफी जो लंबे कद का बॉलर है, उन्होंने 3 ओवर 4 गेंद किया, 33 रन देके 2 विकेट लिया। जैकरी फोल्क्स है एक जो नए गेंदबाज है न्यूजीलैंड के लिए, उन्होंने भी 3 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लिए। इस सोढ़ी को बहुत मार लगा, शिवम दुबे ने उसका बढ़िया से कुटाई किया, उन्होंने भी 4 ओवर में 46 रन देके 2 विकेट लिए हैं। मिचेल सेंटनर ने इस मैच में अपना साबित किया कि क्यों उन्हें शानदार न्यूजीलैंड के तरफ से स्पिन बॉलिंग का दर्जा मिला हुआ है। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 26 रन देके 3 विकेट को लिए हैं। इसी प्रकार ग्लेन फिलिप्स भी 1 ओवर किए थे, जिन्होंने सिर्फ 7 रन दिए। तो आगे उम्मीद करते हैं 5वां जो T20 आई है उसमें भारत अपना वापसी करे और एक शानदार मैच देखने को मिला। भारत ने T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए कुछ बदलाव भी किए थे, जिसमें बैटर एक बैटर कम किया था। ईशान किशन को उन्होंने कुछ चोट के वजह से इस मैच में नहीं खिलाया और श्रेयस अय्यर का ऑप्शन तो मौजूद था, लेकिन पता नहीं टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव क्या सोच रहे थे। एक बॉलर अर्शदीप को उसके जगह पे डाल दिया। इसका नतीजा रहा कि इस मैच में बुरी तरह भारत चौथा T20 हार गया है। अब हम लोग के लिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है 5वां T20 में। उम्मीद तो है कि वापसी शानदार करेगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और नया क्रिकेट से जुड़ी जो भी बातें हैं उसको शेयर करें आप लोगों के बीच में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।